Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Many people contributed a lot for the sake of the independence of India, and the name of Mahatma Gandhi is one of them. The largest contribution for the freedom of India, and the credit goes to Mohandas Karamchand Gandhi. The birth of Khadi talks about his contribution for the nation to make himself independent. भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए खादी का, चरखे का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और भारत को किस प्रकार से स्वावलंबी बनाया जा सकता है, इस महत्वपूर्ण विचार से खादी का जन्म हुआ और खादी के बनने की कहानी यहाँ से शुरू होती है। महात्मा गांधी की फेमस जीवनी किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, वहीं से लिया गया ये पैसेज है जहाँ पर गांधी जी अपने अनुभवों का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, आई डो नॉट रिमेंबर टू हैव सीन हैंडलूम और स्पिनिंग व्हील व्हेन इन 1908 आई डिस्क्राइब्ड इट इन हिंद स्वराज एज द पैंसिया फॉर द ग्रोइंग पॉपुलिज्म ऑफ इंडिया। गांधी जी कहते हैं कि उन्हें हैंडलूम के बारे में याद नहीं है या स्पिनिंग व्हील के बारे में, चरखा के बारे में, क्योंकि जब उन्होंने 1908 में हिंद स्वराज में इसके सॉल्यूशन के बारे में लिखा था कि गरीबी से कैसे भारत आज़ाद हो सकता है, तो शायद उनको हैंडलूम के बारे में या चरखे के बारे में पता नहीं था। इन दैट बुक आई टुक इट एज अंडरस्टूड that anything that helped India to get rid of the grinding poverty of her masses would in the same process also establish Swaraj. उस समय शायद बिना समझे मैंने इसका उल्लेख किया होगा, ऐसा गांधी जी कहते हैं, क्योंकि भारत को गरीबी से निजात दिलाने के लिए जो जो मुझे लगा उसका मैंने उल्लेख किया कि भारत की जनता को इस पीसती हुई गरीबी से कैसे मुक्त किया जाए, and would same in the process also establish स्वराज, और इसी के साथ साथ स्वराज का निर्माण भारत के लिए कैसे किया जा सके। Even in 1915, when I returned to India from South Africa, I had not actually seen a spinning wheel. गांधी जी बहुत ही खुले मन से, खुले दिमाग से इस बात को कबूल करते हैं कि 1915 में उन्होंने चरखे के बारे में सुना भी नहीं था जब वो 1915 भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। When the Satyagraha Ashram was founded at Sabarmati, we introduced the few handlooms there. जब साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई तो हमने कुछ हैंडलूम्स वहां पर उपलब्ध कराए थे। But no sooner had we done this then we found ourselves up against a difficulty. पर हमने जैसे ही इन हैंडलूम्स को वहां पर साबरमती आश्रम में लगाया, हमें कुछ कठिनाइयां, कुछ समस्याएं दिखने लगी। All of us belonged either to the liberal professions or to business. क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग या तो नौकर पेशा अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे या तो व्यापारी थे। Not one of us was an artisan. पर हमारे में से कोई भी व्यक्ति कारीगर नहीं था, स्किल्ड वर्कर नहीं था। We needed a weaving expert to teach us to weave before we could work the looms. हमने ऐसे हैंडलूम्स तो ला लिए, पर हम में से कोई भी कारीगर तो था नहीं, तो हमें ऐसे कारीगर की ज़रूरत थी जो हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ाएगा, सिखाएगा कि धागा कैसे काटते हैं, सूत कैसे निकालते हैं और कपड़े कैसे बुनते हैं। One was at last procured from पालनपुर। फिर किसी तरीके से एक व्यक्ति को हमने हासिल किया पालनपुर से। But he did not communicate to us the whole of his art. पर उस व्यक्ति ने हमें उसकी पूरी कला कभी नहीं सिखाई। But मगनलाल गांधी was not to be easily baffled. मगनलाल गांधी को हम इस आसानी से
baffled, confused नहीं कर सकते थे. Possessed of a natural talent for mechanics, he was able fully to master the art before long. मगनलाल गांधी ने इस कला को पहले ही सीख लिया था. And one after another, several new weavers were trained up in the ashrams. भले ही पलनपुर वाले उस व्यक्ति ने हमें पूरा ज्ञान नहीं सिखाया, पर तकरीबन सभी लोग जो आश्रम में रहते थे उन्होंने धीरे धीरे कपड़े को बुनने की और धागा निकालने की कला को सीखना शुरू कर दिया. The object that we set before ourselves was to be able to clothe ourselves entirely in cloth manufactured by our own hands. मकसद एक ही था, एक ही टारगेट था हमारे पास कि हम अपने हाथों से अपना कपड़ा बुन सके. We therefore forthwith discarded the use of mill woven cloth. और आगे हमने बहिष्कार कर दिया मीलों में बने हुए कपड़ों का. And all the members of the ashram resolved to wear hand woven cloth made from Indian yarn only. फिर आश्रम में रहने वाले सभी ने इस बात का निर्धार किया कि हम अपने हाथों से बने हुए हैंडलूम्स पर बने हुए कपड़ों का ही प्रयोग करेंगे. मिल में बने हुए किसी भी कपड़े का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये कपड़े भी इंडियन यार्न पर ही बने होंगे. The adoption of this practice brought us the world of experience. और जैसे ही हमने निर्धार किया तो हमें इस प्रैक्टिस के कारण दुनिया का अनुभव होने लगा. It enabled us to know from direct contact the condition of the life among the weavers. और जैसे ही हमने कपड़ा बुनने की बात सीखी तो हमें कपड़े को बुनने वाले लोगों के जिंदगी के बारे में भी हमें पता चलना शुरू हो गया. The extent of their production, the handicaps in their way of their obtaining their yarn supply, the way in which they were being made victims of the fraud, and lastly their ever-growing indebtedness. हमने कपड़ा तो बुनना शुरू किया, पर इस प्रैक्टिस ने हमें कपड़ा बुनने वाले लोगों की क्या क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां थी, किस प्रकार से वो फ्रॉड का शिकार बनते हैं, किस प्रकार से वो कर्जे में हमेशा डूबे रहते हैं, किस प्रकार से धागा लाने में और कपड़े बेचने में उन्हें तकलीफें होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगी. ऐसा गांधी जी लिखते हैं. We were not in the position immediately to manufacture all the clothes of our needs. हमारी ज़रूरत के सारे कपड़े बुनने में हम उस समय कामयाब नहीं थे. The alternative therefore was to get our clothes supply from handloom weavers. फिर आश्रम में लगने वाले सभी लोगों को कपड़ा तो चाहिए, पर यह कपड़ा फिर और हैंडलूम वीवर्स से, बुनकरों से लेने की बात हुई. But ready-made clothes from Indian mill yarn was not easily obtainable. पर हाथ चरखों पर बने हुए कपड़े आसानी से मिलना इतना भी आसान नहीं था. Either from the cloth dealers or from the weavers themselves. ना तो कपड़ों के व्यापारियों से मिल पाते थे ऐसे कपड़े, ना तो चरखे पर काम करने वाले लोगों से. All the fine cloth woven by the weavers was from the foreign yarn. जो बहुत सफाई से बना हुआ कपड़ा था, फाइन एकदम क्लॉथ, वो विदेशी यंत्र पर बनता था. Since Indian mills did not spin fine counts, क्योंकि भारतीय मिलों में अच्छे धागे का उत्पादन करने की क्षमता उस समय नहीं थी. Even today, the outturn of the higher counts by Indian mills is very limited. भारतीय मिलों का योगदान आज की तारीख में भी बहुत कम है, ऐसा गांधी जी उस समय लिखते हैं. While as highest counts, they cannot spin at all. और सबसे दर्द भरी बात यह थी कि भारतीय मिल इस धागे को इतने सफाई से बुन नहीं सकते थे. इतने लार्जर स्केल पर धागा मिलता भी नहीं था. It was after the greatest effort that we were at last able to find some weavers who condensed to weave स्वदेशी yarn for us. फिर कुछ लोगों को हमने ढूंढ निकाला जो स्वदेशी चरखा बनाने में हमारी मदद करने वाले थे. And only on one condition that the ashram would take up all the clothes that they might produce. फिर कुछ चरखा वालों को हमने ढूंढ निकाला, पर एक शर्त पर माने, अगर बना हुआ सारा का सारा कपड़ा आश्रम के लोग लेंगे तभी वो चरखे पर इतनी तादाद में कपड़ा बनाएंगे. By this, adopting cloth woven from mill yarn as our wear
and propagating it among our friends. We made ourselves voluntary agents of the Indian spinning mills. हमने अपने आप को भारतीय मिलों के प्रतिनिधि के रूप में, वॉलंटियर्स के रूप में लोगों के सामने पेश किया और भारतीय कपड़े खरीदने के लिए हम लोगों को प्रेरित करने लगे. This in its turn brought us into contact with the mills. और इसका परिणाम ये हुआ कि हम बहुत सारे मिलों के संपर्क में आए and enabled us to know something about their management and their handicaps. फिर हम बुनकरों के साथ साथ मिलों की समस्याएं और उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं के बारे में भी हम जानने लगे. We saw that the aim of the mills was more and more to weave the yarn spun by them. मिलों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बनाना. Their cooperation with the handlooms weaver was not willing, but unavoidable and temporary. पर बुनकरों से उनके कोई संबंध कायम स्वरूप के नहीं थे, एक टेम्पररी कॉन्टैक्ट थे और पर्याय भी नहीं था उनके पास. We became impatient to be able to spin our own yarn. फिर अपना धागा खुद बनाने के लिए हम उतावले हो चले थे. It was clear that until we could do this ourselves, dependence on the mills would remain. हम इस बात को जानते थे कि जब तक हमारा सूत हम नहीं काटेंगे, धागा हम खुद नहीं बनाएंगे, तब तक हम इन्हीं के ऊपर आश्रित रहेंगे, मिलों के ऊपर. We did not feel that we could render any service to the country by continuing as agents of Indian spinning mills. भारतीय मिलों के अगर हम प्रतिनिधि बने तो हम शायद आज़ादी की इस लड़ाई में ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमने जान लिया था, ऐसा गांधी जी लिखते हैं. No end of the difficulties again faced us. समस्याओं का अंत नहीं था, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही थी. We could get neither spinning wheel nor spinner to teach us how to spin. हमें एक तो चरखे भी नहीं मिल रहे थे और चरखों पर धागा कैसे निकालना ये सिखाने वाला भी नहीं मिल रहा था. We were employing some wheels for filling pairs and bobbins for weaving in the ashram. फिर धागों की बॉबिन्स भरने के लिए, अलग अलग प्रकार से धागे निकालने के लिए हम आश्रम में प्रयास करने लगे. But we had no idea that these could be used as spinning wheels. Once Kalidas Zaveri discovered a woman who said would demonstrate to us how spinning was done, and we sent her a member of the ashram who was known for his great versatility in learning new things, but even he returned without resting the secret of the art. बहुत सारी तकलीफ हो रही थी, कोई व्यक्ति भी सिखाने वाला नहीं था और कैसे निकालते इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी. एक बार कालिदास जवेरी ने एक महिला को ढूंढ के निकाला था, वो हमें धागा कैसे बनाते ये सिखाने वाली थी. हमने आश्रम के कुछ मेंबर्स को भी भेजा था जो सीखने में बहुत वर्सेटिलिटी के व्यक्तित्व थे और नई नई चीज़ें आसानी से सीख लेते थे. बट he returned with wresting the secret of the art. पर रहस्य कुछ मिला नहीं और बिना किसी नॉलेज के ये लोग वापस लौट आए. So the time passed on. वक्त गुजरते गया and my impatience grew with the time. और गांधी जी कहते हैं कि समय के साथ साथ मैं और बेचैन हो चला था. I plied every chance visitors to ashram who was likely to possess some information about hand spinning with questions about the art. आश्रम में आने वाले हर एक व्यक्ति को मैं आग्रह से पूछता था हैंडमेड इस कपड़े के बारे में और सूत बुनने वाले लोगों से, कपड़ा बुनने वाले लोगों के बारे में. But the art of being confined to women and having been all but exterminated, if there was some stray spinner still surviving in some obscure corner, only a member of that sex was likely to find out her whereabouts. एक और समस्या आ रही थी. इस फील्ड में तकरीबन महिलाएं थी और कोई भी पुरुष साथी मिल नहीं रहा था और कोई महिला ही हमें बता सकती थी कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बारे में जानता है. काम असंभव सा लगने लगा था. धागा तो बुनना था, कपड़े तो अपने लिए बनाने थे, पर बुनने वाला या सिखाने वाला कोई मिल नहीं रहा था. In the year 1917, I was taken by Gujarati friends to preside at Baroch Educational Conference. फिर 1917 में गुजराती कुछ दोस्त बरोच एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को लेकर गए. It was here that I discovered the remarkable lady
गंगाबेन मजूमदार। और यही एक वक्त था जब मेरी मुलाकात गंगाबेन मजूमदार से हुई। मैंने उन्हें ढूंढ निकाला। शी वॉज अ विडो, वो एक विधवा थी, बट हर एंटरप्राइजिंग स्पिरिट न्यू नो बाउंड्स। पर उनकी उद्योग के बारे में रुचि बहुत ज़्यादा थी। हर एजुकेशन इन द एक्सेप्टेड सेंस ऑफ द टर्म वॉज नॉट मच। उस लिहाज से उनकी शिक्षा बहुत कम थी, बट इन करेज एंड कॉमन सेंस शी इजीली सरप्राइज द जनरल रन ऑफ आवर एजुकेटेड वुमेन। पर पढ़ी लिखी महिलाओं को भी वो अपने अदम्य साहस से पीछे छोड़ सकती थी, ऐसी महिला थी गंगाबेन मजूमदार। शी हैड ऑलरेडी गॉट रीड ऑफ द कर्स ऑफ द अनटचेबिलिटी। अछूतपन के, अस्पृश्यता के शाप से उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी, एंड फियरलेसली मूव्ड अमंग द सर्ड ऑफ द सप्रेस्ड क्लासेस। और अछूतों के बस्तियों में खुलेआम वो घूमती थी, किसी भी प्रकार का परहेज नहीं करती थी। शी हैड मीन्स ऑफ हर ओन। उनके पास उनके अपने साधन थे, एंड हर नीड्स वर फ्यू, और जरूरतें बहुत कम। शी हैड अ वेल सीजन्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेंट अबाउट एवरीवेयर विदाउट एन एस्कॉर्ट। किसी के भी मदद के बिना वो इधर उधर आती जाती रहती थी। शी फेल्ट क्वाइट एट होम ऑन हॉर्सबैक। आई केम टू नो हर मोर इंटीमेटली एट द गोधरा कॉन्फ्रेंस। फिर गोधरा कॉन्फ्रेंस में उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी गांधी जी को मिलती है। टू हर आई poured आउट माई ग्रीफ अबाउट चरखा। फिर गांधी जी से जब गोधरा कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी सारी समस्याएं उनके सामने उंडेल डाली। एंड शी लाइटेंड माई बर्डन बाई प्रॉमिस टू प्रोसिक्यूट एन earnest and incessant search for the spinning wheel। फिर गंगाबेन ने गांधी जी की बहुत सारी समस्याओं को हल्का कर दिया। उन्होंने वादा किया कि वो किसी व्यक्ति को जो चरखा चलाना जानती है उसे ढूंढ कर निकालेगी, और बिना रुके उन्होंने ऐसे प्रयास भी किए। एट लास्ट, आफ्टर नो एंड ऑफ वंडरिंग इन गुजरात, गंगाबेन फाउंड द स्पिनिंग व्हील इन विजापुर इन द बड़ौदा स्टेट। फिर एक धागा निकालने की मशीन, एक स्पिनिंग व्हील चरखा उन्हें मिला। Quite a number of people there had spinning wheels in their homes। और वहाँ बहुत सारे लोगों के घर में चरखे हुआ करते थे, but had long since consigned them to the lofts as useless lumbers। पर बहुत सालों से वो इस्तेमाल में नहीं आ रहे थे। They expressed to Gangaben their readiness to resume spinning। पर यहाँ के लोगों ने फिर से स्पिनिंग व्हील को चलाने का काम शुरू करने का वादा किया गंगाबेन से। एंड इफ समवन प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड देम विद अ रेगुलर सप्लाई ऑफ द सिल्वर्स एंड टू बाय द yarn spun by them। फिर एक वादा करना था कि जो भी धागा ये लोग निकालेंगे उसे खरीदने की जिम्मेदारी अगर कोई लेता है तो वो धागा निकालने के लिए तैयार थी। गंगाबेन कम्युनिकेटेड विद द जॉयफुल न्यूज टू मी। फिर गंगाबेन ने यह खुशी की खबर मुझे सुनाई। The providing of silvers was found to be a difficult task। पर सिल्वर्स धागे उनको पहुंचाना भी बहुत मुश्किल काम था। On my mentioning the thing to the late Umar Subhani, he solved the difficulty by immediately undertaking to send the sufficient supply of silvers from his mills। फिर उमर सुबानी ने वादा किया और गांधी जी की इस समस्या को भी हल किया कि वो सिल्वर्स को पहुंचाएंगे। I sent to Gangaben the silvers received from Umar Subhani, and soon yarn began to pour in at such a rate that it became quite a problem how to cope with it। पर कपड़ा तो बनना शुरू हुआ, पर जिस रेट में हमें ये मिलने लगा वो एक तकलीफ का कारण बना। Mr. Umar Subhani's generosity was great, but still one could not go to taking advantage of it forever। उमर सुबानी ने बहुत सा कार्य किया, पर उनके इस मदद का हम ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले सके। I felt ill at ease and continuously receiving silvers from him। Moreover, it seemed to me to be found fundamentally wrong to use mill silvers। पर बाद में मिलों में बने गए ऐसे सिल्वर्स हमें मिल रहे थे, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। If one could use mill silvers, why not use mill yarn as well? हमने मिलों में बने हुए धागे का बहिष्कार किया था। अगर मिलों में बने हुए कपड़े का बहिष्कार किया जा सकता है, वहाँ से मिल रहे धागों का बहिष्कार किया जा सकता है, तो सिल्वर्स का क्यों नहीं? एक विचार मेरे मन में आया।
Surely no mill supplied silvers to the ancients. और फिर किसी मिल ने इस प्रकार के ancients मिल ने इस प्रकार के सिल्वर सप्लाई नहीं किए थे. How did they make their silvers then? With these thoughts in my mind, I suggested to Gangaben to find carders who made supply silvers. फिर सिल्वर्स बनाने वाले लोगों के बारे में गंगाबेन से पूछताछ की और लोगों को ढूंढने के लिए लगाया. She confidently undertook the task. She engaged the carders who was prepared to card cotton. He demanded 35 rupees. फिर जो व्यक्ति इस बात को जानता था कि सिल्वर्स कैसे बनाते हैं, उसने 35 रुपए चार्ज किए. उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी. If not much more per month, I considered no price too high at the time. गांधी जी ने कीमत को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी उस समय. She trained a few youngsters to make silvers out of the carded cotton. Carded cotton से फिर सिल्वर बनाने की विधि बहुत सारी महिलाओं ने सीख ली. And I begged for cotton in Bombay. फिर मुंबई से कॉटन मंगाया गया. यशवंत प्रसाद देसाई at once responded. यशवंत प्रसाद देसाई ने immediate respond किया गांधी जी को. And गंगाबेन्स enterprises thus prospered beyond expectations. और इस प्रकार गंगाबेन ने जो प्रयास किए उससे कामयाबी मिली. She found outweavers to weave the yarn that was spun in the Vijapur, and soon Vijapur Khadi gained the name for itself. और इस तरीके से विजापुर में खादी बनने लगी और खादी का नाम भी प्रसिद्ध हुआ. While these developments were taking place in Vijapur, the spinning wheel gained the rapid footing in the ashrams. Maganlal Gandhi, by bringing to bear all the splendid mechanical talent on the wheel, made many improvements. फिर मगनलाल गांधी ने चरखे में बहुत सारे तब्दीलियां की, चेंजेस किए, and wheels and their accessories began to be manufactured at the ashrams. फिर आश्रम में ही इसको लगने वाली एक्सेसरीज बनने लगी. The first piece of khadi manufactured in the ashram cost 17 annas per yard. 17 annas per yard के हिसाब से पहला कपड़ा बना आश्रम में. I did not hesitate to commend this very coarse khadi at that rate, so friends who willingly paid the price. मैंने किसी प्रकार की आनाकानी नहीं की. ये कपड़ा दिखने में थोड़ा रफ था, पर देश के लिए कपड़ा बन रहा था और हमने विलिंगली इसकी कीमत भी अदा की. इस प्रकार से गांधी जी ने देश में बनने वाले खादी के उद्योग की शुरुआत की और देश को एक नए दौर में ले जाकर गांधी जी ने स्वावलंबी बनाने की कोशिश उस समय की. ये कोशिश कितनी कामयाब हुई ये तो इतिहास जानता है, पर गांधी जी ने देश को कम से कम एक रास्ता दिखाया और देश को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक कदम जरूर आगे रखा. थैंक यू वेरी मच for watching this video. All the best for examination.